नमस्कार, मेरा नाम विमल सिंह। अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य विद्रोह करके ठेठ पहाड़ का एक व्यक्ति पूरे देश में हीरो बन गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पहाड़ी सैनिकों के ऊपर निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का कलंक लगे, जिसके चलते वो सेना से विद्रोह कर देते हैं। कठिन से कठिन हालातों से भी वो डटकर मुकाबला करते हैं। जेल की यातनाएं, कई सालों तक जंजीरों से जकड़े रहने पर भी वो टूटता नहीं है, बल्कि चट्टान की तरह खड़ा रहता है। किसी भी सूरत में वो अंग्रेजों के सामने हार नहीं मानता है। मगर जब देश आज़ाद हुआ तो ये राष्ट्रीय हीरो अपने लोगों के बीच में चुनावी जंग हार जाता है। यहाँ बात हो रही है उत्तराखंड के सपूत वीरचंद सिंह गढ़वाली की। पेशावर कांड के नायक, जिनकी वीरता और साहस पर न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश आज भी नाच करता है, चंद्र सिंह गढ़वाली आज़ाद भारत की पहली चुनावी जंग में एक हारा हुआ सिपाही बन जाता है। आज़ादी के बाद जब देश में संविधान लागू हुआ तो 1952 में पूरे देश में चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव, तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, उसके चुनाव में साथियों के कहने पे चंद्र सिंह गढ़वाली ने पौड़ी विधानसभा से नामांकन कर दिया। चंद्र सिंह जब जेल से छूट के आए थे तो उनकी काफी प्रसिद्धि हो गई थी और पूरे गढ़वाल में लोग उनको जानने लगे थे। उस वक्त पौड़ी चमोली एक ही विधानसभा हुआ करती थी, क्योंकि आजादी के बाद पहला चुनाव था तो पूरी विधानसभा में केवल 97 पोलिंग बूथ थे। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय चुनाव कितना कठिन था। उस समय चुनाव मैदान में 10 उम्मीदवार थे, लेकिन जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे वो थे 4 उम्मीदवार। पहला थे कांग्रेस के ठाकुर चंद्र सिंह रावत, दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी के चंद्रमणि पुजारी, तीसरे थे निर्दलीय घनश्याम डिमरी और चौथे निर्दलीय ही चंद्र सिंह गढ़वाली। उस समय भी चुनाव लड़ने के लिए पैसा और पार्टी की तो जरूरत होती थी, लेकिन चंद्र सिंह के पास चुनाव लड़ने के लिए एक पैसा नहीं था। उन्होंने अपने बेटे के नाम पे जमा 200 रुपए निकाले और उनके बड़े भाई नारायण सिंह ने उनको 100 रुपए दिए। 300 रुपए लेकर के चंद्र सिंह चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए, जबकि कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनके पास पूरी कांग्रेस पार्टी थी, उनके कार्यकर्ता थे और पैसों की वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी नहीं। जो घनश्याम डिमरी निर्दलीय उम्मीदवार थे, उन्होंने भी लगभग 10,000 रुपये तक का खर्च किया था चुनाव प्रचार में। और कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे, उनके पास भी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थे, लेकिन चंद्र सिंह के पास न तो पैसा था और न कार्यकर्ता थे। ऐसे में चंद्र सिंह के सामने चुनाव प्रचार करने की एक चुनौती थी। तो उन्होंने इसका समाधान ये निकाला कि भोंपू उठाया, तो उस भोंपू को लेके वो गांव-गांव में पैदल जाने लगे। वो गांव में रात को जाते, जब सारे गांव के लोग अपना काम निपटा के घर पहुंच जाते, तो उस समय गांव के किसी एक जगह में बैठ करके वो भोंपू से अपनी बात लोगों तक पहुंचाते। जबकि कांग्रेस के पास उस समय के कद्दावर नेता गोविंद बल्लभ पंत उनके प्रचार में आ रखे थे। उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने गढ़वाल में डेरा जमाया हुआ था, लेकिन चंद्र सिंह अकेले या एक दो साथियों के साथ भोंपू लेकर के गांव-गांव भड़क रहे थे। पैसा नहीं था, लेकिन पसीना खूब बहाया। मगर जब चुनाव परिणाम आया तो चंद्र सिंह हार गए थे। उस चुनाव को कांग्रेस के उम्मीदवार ठाकुर चंद्र सिंह रावत ने जीता। उनको मिले थे 14,000 वोट। चंद्र सिंह गढ़वाली तीसरे नंबर पे रहे थे 8,000 वोटों के साथ। जो दूसरे नंबर पे थे वो घनश्याम डिमरी, वो भी निर्दलीय थे, उनको करीब 10,000 वोट मिले थे। और कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार पुजारी थे, उनको करीब 3,000 के करीब वोट मिले थे। इस चुनाव में खास बात ये रही, चंद्र सिंह को पौड़ी क्षेत्र से, जो उनका अपना गृह क्षेत्र था, तो वहां से उनको 7,714 वोट मिले थे, जबकि इस क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार को मात्र 1,000 के करीब वोट मिले थे। चंद्र सिंह गढ़वाली जो पीछे रहे थे वो थे चमोली क्षेत्र से। जो चमोली जिला उस समय अलग नहीं था, एक ही जिला था। जो चमोली तहसील का जो क्षेत्र था उस वहां से चंद्र सिंह गढ़वाली को मात्र 700 वोट मिले थे। तो इस प्रकार से चंद्र सिंह गढ़वाली, जो देश की आजादी नायक थे, जिन्होंने आजादी के लिए अपनी सारी सुख सुविधाओं को पैरों के नीचे रख दिया। सेना में रहते हुए उनके पास वो सब कुछ था जो एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए उस समय चाहिए था, लेकिन उन्होंने उस सब को छोड़ करके जेल की काल कोठरी को चुना। और जब वो व्यक्ति आजाद भारत के पहले चुनाव में उतरा तो उसे अपनों के बीच में ही हार का सामना करना पड़ा।
इस हार के बावजूद भी गढ़वाली सामाजिक कार्यों में लगे रहे। आर्थिक तंगी से जूझने के बावजूद चंद्र सिंह गढ़वाल की समस्याओं को लेकर के लगातार संघर्ष करते रहे और फिर 1957 का जो दूसरा आम चुनाव था उसमें एक बार फिर चंद्र सिंह ने चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। हालांकि अभी भी उनके पास पैसा नहीं था और ना ही कोई ऐसी टीम उनके साथ थी, उसके बावजूद भी वो चुनाव मैदान में उतर गए। लेकिन यहाँ भी परिणाम वही निकला। कांग्रेस के भक्त दर्शन दूसरी बार सांसद चुने गए। इस बार चंद्र सिंह गढ़वाली दूसरे नंबर पर रहे। भक्त दर्शन को करीब 71,000 और चंद्र सिंह गढ़वाली को 50,000 के करीब वोट मिले थे। चंद्र सिंह ने एक बार फिर 1962 के तीसरे आम चुनाव में फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा। तीसरी बार भी वो चुनाव हार गए। तो इस प्रकार जो पूरे देश में हीरो था वो अपने ही क्षेत्र में लगातार 3 बार चुनावी जंग हार गया। जो दूसरा चुनाव वो हारे थे, लोकसभा का चुनाव 1957 में, उसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी। देशवासियों को कहीं भी यकीन नहीं हो रहा था कि इस आदमी को गढ़वाल में हार मिली है। किसी को भी ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि एक राष्ट्रीय हीरो अपने ही क्षेत्र में चुनाव हार गया। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।